प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, सबको जय मसीह की। और मैं नमस्कार करता हूं आप सबको जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और सच में उस जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं जो अपने अनुग्रह में मुझे आपको लिए चलता है। आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज विश्राम दिन है, आज सबत का दिन है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि 6 दिन तो परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, और आज ये जो विश्राम का दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें। एक आनंद का समय है और परमेश्वर कितना भला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम सच में उसे चखते हैं तो हम और आनंद से भर जाते हैं, हम और प्रभु की उपस्थिति से भरते चले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से अपने दास मूसा से जलती झाड़ी में जो है बातचीत की, तो आज हम भी प्रभु से कहें, प्रभु आज पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर, और ताकि मैं तेरा वो दर्शन पाने पाऊं और उस दर्शन को लेकर के चलने पाऊं। अगर आज आपके पास दर्शन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का दर्शन आप तक पहुंचे और प्रभु आपको आशीषित करे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रभु का कि इस समय उसने जो हमें अपने आनंद से, अपनी शांति से भरा है। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी योजना मेरे और आपके लिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का कि जिसके अनुग्रह से आज हम जीवित हैं। हम उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आज तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हम धन्यवादी बने रहें कि प्रभु आज आपके अनुग्रह से मेरे सिर पर छत है। आज धन्यवाद करें उसका कि प्रभु आपकी सांसों से मुझे जीवन मिला है। हाँ, सच में जैसे आदम बेदम था, परंतु जब दम आया तो वो आदम बन गया। इसलिए हम भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम एक आत्मिक आदम बने, हम एक आत्मिक आदम बने, आत्मिक हवा बने। ओ परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवनों से उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें कि प्रभु मेरे जीवन से मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सच में एक आनंद उमड़ रहा है मेरे अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। हम सबकी प्रार्थनाओं का जो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम में से आपको कोई नहीं जानता या आप में से बहुत मुझे पर्सनली तौर पर नहीं जानते, परंतु वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना का उत्तर प्रभु बहुत सुंदर लेकर आता है। और विश्वासी की प्रार्थना, धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, ये वचन कहता है। इसलिए हम भी अपने आप को वचन में लेकर के चलें, क्योंकि जिस प्रकार से यहोशू 1 और उसके 9 में लिखा कि परमेश्वर यहोवा ने जो है यहोशू अपने दास से कहा, महायाजक से कहा कि व्यवस्था की इस पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान देने का मतलब है दिन रात इसको पढ़ना, इसको मनन करना, इसके अनुसार चलने की चौकसी करना। जो ये कहती है, जो ये वचन कहता है, ये वचन कहता है आपको दाएं जाना है तो आपको दाएं ही जाना है। ये वचन कहता है आपको बाएं जाना है तो आपको बाएं जाना है। ये वचन आपको कहता है हां तो हां, ये वचन आपको कहता है ना तो ना, बस इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। और तब क्या होगा कि अब उसने कहा कि तब तू प्रभावशाली और सफल होगा। परमेश्वर आपको प्रभावशाली और सफल बनाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आज हम इजराइल के विषय में, यरूशलेम के विषय में सुनते और देखते हैं, पूरे विश्व देखता है कि परमेश्वर ने इस देश को चुना, इस सबसे निर्बल जाति को चुना जो दासत्व के अंदर थी। आज परमेश्वर ने पूरे विश्व में इजराइल को जो है आशीषित किया, यरूशलेम को आशीषित किया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब इजराइलियों ने मन फिराया, परमेश्वर ने उन्हें उनके बंधनों से छुड़ाया। तो मैं और आप भी प्रभु का धन्यवाद करें कि मैं और आप भी परमेश्वर के जन हैं, मैं और आप भी पिता परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पा लिया, और हमारे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को पुकारिए, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8 में कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। इसलिए आइए हम अपने आप से कहें कि मैं अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि मैं तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करूंगा और उसको स्मरण करके सब काम करूंगा। तब मेरा परमेश्वर मेरे लिए सारे मार्गों को सीधा करेगा और सारे मार्ग खोल देगा। हालेलुया
हालेलुया, यस, जस्ट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, द पावर इज देयर, उसके अंदर बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का वचन है, वो उसके मुख से निकला हुआ वचन है, और उसका वचन जब तक पूरा होकर के नहीं लौटता, परमेश्वर के पास नहीं जाता। वचन पूरा होता है हमारे लिए। पूरा करिए कि प्रभु मेरे लिए वचन पूरा करिए, मैं वचन पर चलूंगा, मैं वचन की सामर्थ को पाऊंगा, और वचन मुझे अभिषेक करेगा, और मेरे जुए, मेरे बंधन, मेरी रस्सियां टूट जाएंगी। अगर यदि मैं आज काठ में लटका हुआ हूं पौलुस की नहीं, तो आज मेरे बंधन टूट जाएंगे। भूकंप इस समय आपको उत्साहित कर रहा हूं। अपने आप को कहिए, मैं आज उत्साहित होना चाहता हूं। आज मैं अपने आप को उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। आज मैं सुन रहा हूं, आज चाहे आप मुझे अभी इस समय सुन रहे हैं या आने वाले टाइम हमें रिकॉर्डिंग सुनेंगे, परंतु प्रभु का वचन वैसे ही है, कभी टलता नहीं है। बस विश्वास की जरूरत है, विश्वास में चलिए, और विश्वास जो है प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा विश्वास के द्वारा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए, जब हम परमेश्वर की वेदी पर हैं इस समय, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हैं, और वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हमारा प्रभु हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज उससे कहिए, प्रभु मेरे घर में, जहां पर इस समय मैं तेरी स्तुति आराधना कर रहा हूं, इस समय जब मैं तेरे वचन के लिए बैठा हूं, आज अपना सिंहासन यहां पर लगा। आज मैं भी कह रहा हूं, पिता अपना सिंहासन यहां लगा। आज पिता अपना सिंहासन मेरे मन में लगा, विराजमान हो। आज स्तुति का परमेश्वर आपके हृदय की उस सिंहासन पर विराजमान होना चाहता है। उसे वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए। आप पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको लिए लिए चलेगा। वो कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए प्रभु के वचन को पाने के लिए, क्योंकि जैसे जिसकी भूख है परमेश्वर से वैसे ही तृप्त करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, उसने जो है कहा, ज़रुब्बाबेल मैंने तुझे अंगूठी की नाई पहन लिया है। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज मैं आपकी उंगली में एक अंगूठी के रूप में रहना चाहता हूं, ताकि आप मुझे देखें और आनंद से भर जाए। पिता आपको देख करके आनंद से भरता है, क्योंकि आप उसकी आप प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे लोग सुन रहे हैं इस समय लाइव, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को दीन और नम्र करिए। इस समय अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। ना तो बस से ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा होगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपकी वेदी पर आए हैं पिताजी। हम सबसे जो भी कोई गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, हमें क्षमा कर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से वचन कहता है कि मनुष्य शीशे में अपने आप को देखता है, आज प्रभु जी हम पवित्र आत्मा में अपने आप को देखें, हम अपने आप को वचन के द्वारा देखें, और जहां भी हमसे गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हो रहा है, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, में क्षमा कर यीशु के नाम में। आपने हमें क्षमा किया है, आप हमसे प्रेम करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। मेरे पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य वे पुरुष जो यहोवा के वचनों पर चलता है। हाँ प्रभु जी, वो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, हाँ बल्कि वो तो तेरी मंडली में बैठता है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, दुष्ट लोग भूसी की नाई उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ओ उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में, वो गेहूं को भूसी से अलग कर देगा, और भूसी जला दी जाएगी, और गेहूं का दाना जो है इकट्ठा कर लिया जाएगा। आप कहिए, प्रभु जी मैं गेहूं का दाना बनूं, मैं नहीं बनना चाहता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे। और आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज मेरे साथ जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, ये शब्द बहुत छोटा है, परंतु इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। और ये शब्द मेरे और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है आत्मिक जगत के अंदर। और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत देगा। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, द बुक ऑफ मार्क एंड चैप्टर की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 11, 25, 26, मार्क 11 एंड वर्स 25, 26। क्या लिखा है?
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, और सच्चे मन से ये कहना चाहता हूं कि हमें क्षमा करना है, हमें लोगों को क्षमा करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं ना की प्रार्थना का उत्तर आए, आप चाहते हैं ना कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति करें, आत्मिक रीति से उन्नति करें, बुद्धि की रीति से उन्नति करें, धन की रीति से उन्नति करें, तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमें क्षमा को अपने जीवन में रखना होगा। क्षमा के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो सब तुम्हें मिलेगा, परंतु यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। यदि आप चाहते हैं ना कि आपकी मनोकामनाओं का उत्तर आए, यदि आप चाहते हैं ना कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, तो आज आपको कहना चाहता हूं आप क्षमा करना सीखिए और क्षमा करिए, और ना कि मुंह से क्षमा करिए, पूरे मन से, पूरे हृदय से लोगों को क्षमा करिए। क्योंकि वचन क्या कहता है, मैं आपके साथ जो है पढ़ना चाहता हूं मत्ती की किताब और उसका जो है 6वां अध्याय और उसका 14 वचन क्या कहता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें क्षमा करना है और क्षमा में चलना है, प्रतिदिन चलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु मुझे आपको क्षमा करना है। और क्षमा करना हमारे लिए जो है आशीषों के द्वार खोलता है। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन जो विश्वासी हैं, जो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका उत्तर नहीं आ रहा, वो अपने आप को जांचे इस समय कि क्या मैं किसी को क्षमा तो नहीं कर पा रहा, क्या मेरे मन में किसी के प्रति क्रोध तो नहीं है, क्या मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है, मुझे क्षमा करने की जरूरत है। इसलिए मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने। आज आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आज आप आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आज आप आत्मिक फलों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके, परंतु उनका उत्तर नहीं आ पा रहा। कुछ लोग शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, जो जरूरतें हैं हमारे जीवन की, जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कोई अपने बच्चों के विषय में प्रार्थना कर रहा होगा, या कोई अपनी शादी के विषय में प्रार्थना कर रहा होगा, या कोई अपने जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, या कोई अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, या कई बहुत सारे पासवान अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु कईयों के उत्तर नहीं आ रहे होंगे, कईयों के उत्तर नहीं आ रहे होंगे, कोई जीवन में बदलाव नहीं देख रहे होंगे आप, परंतु आपको कहना चाहता हूं इसका उत्तर एक ही है, हमें लोगों को दिल से क्षमा करना है। क्योंकि आप एक ही मुंह से तो जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, परंतु दूसरे ही मन से जो है, दूसरी ही जुबान से आप जो है लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, दूसरों के प्रति कड़वाहट रखते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्षमा करना है और पूरे मन से क्षमा करना है, आत्मा में होकर के क्षमा करना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। अगर आपके पास दूसरों को क्षमा करने की क्षमता नहीं है तो मैं आपको उत्साहित करता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जाइए और प्रभु के सामने साफ साफ कहिए, प्रभु मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, परंतु तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे अभिषेक दे, तू मेरे मन के अंदर भर इस बात को कि मैं लोगों को पूरे दिल से, पूरे आत्मा से क्षमा करने वाला बनूं, मैं क्षमा करने वाला बनूं। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, और प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरेगा ताकि आप लोगों को क्षमा करने पाएं। प्रभु आपको इसमें आशीष देगा, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। और आप शांति मांगते हैं, आप आनंद मांगते हैं, तो जो है फिर भी आपको वो चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे। आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसने आपके सारे अपराधों को क्षमा किया, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि किसी के अपराधों को रखने वाले और हम क्षमा ना करें। और ये इस लॉकडाउन के अंदर तो ऐसा माहौल बन गया होगा कई जगह पर, कई घरों में, कि आपस में जो है रिश्ते जो है नुकसान में चले गए होंगे, कड़वाहट से भर गए होंगे, क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे, रिश्ते शायद टूट भी गए होंगे, बहुत कुछ नेगेटिव और गलत होता गया, क्योंकि आपस में बोलना, बातचीत करना खत्म होता गया और हम लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे और सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगाते जा रहे हैं। और बाइबल में साफ लिखा, तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमें लोगों को क्षमा, प्रिय भाई
भाई बहनों, हम आपस में देखते हैं पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से, बाहरी रूप से ये सब एक साथ हैं, परंतु पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा ही नहीं कर पाते। एक दूसरे को पत्नी पति को क्षमा नहीं करती, पति पत्नी को क्षमा नहीं करता, एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं, मन ही मन में कुड़कुड़ाते रहते हैं, क्षमा नहीं कर पाते, हिकारत की नजर से देखते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं, परंतु ये एक साथ रहते हैं, परंतु क्षमा नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है हमें क्षमा करना है। आपकी मनोकामनाएं तभी पूरी होंगी जब आप लोगों को क्षमा करोगे। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन से तभी आएगा जब आप लोगों को दिल से क्षमा करोगे। आप क्षमा पे चलिए, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। हालेलुया। जरा सी कोई भी बात है हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, हमें क्षमा करने में चलना है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर पाप को, चाहे वो लाल रंग के हैं चाहे वो अर्गवानी रंग के हैं, प्रभु यीशु ने क्षमा किया है। जब वो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है तो हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते। आज आपसे एक सवाल करता हूं, आप और मैं हमेशा एक बात कहते हैं, मैं और आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में उसके रूप में है, उसके स्वरूप में है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा नहीं किया? क्या प्रभु यीशु इसलिए आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही, इसलिए आपके घर से कर्जा नहीं जा रहा, इसी वजह से आपके जीवन को जो है आशीषें नहीं मिल रही हैं, आपका आत्मिक जीवन उन्नति से भरा हुआ नहीं है। आप सिर्फ एक नाम के मसीह रह गए हैं क्योंकि आप लोगों को क्षमा नहीं कर रहे। आपको एक अगर बनना है अभिषिक्त मसीही तो लोगों को दिल से क्षमा करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों को दिल से क्षमा करिए। प्रभु आपको इसमें आशीष देगा, पवित्र आत्मा इसमें आपको सहायता प्राप्त करेगा। आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे या मित्र ऐसे होंगे या पड़ोसी ऐसे होंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा बुरा किया होगा, परंतु आपको एक ही काम करना है, आपको तब भी क्षमा ही करना है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, मैं यीशु मसीह में नहीं था, मेरी आंटी थी, मेरी मासी जी, उन्होंने हमारे परिवार के साथ बहुत घिनौना किया था। और मैं उस समय जवान था तो उस समय मैं कहता था चाहे कुछ भी हो मैं इससे क्षमा नहीं करूंगा। परंतु जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया और जब मैंने मती के इस वचन को पढ़ा और तब मैंने कहा प्रभु यदि मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा तो मेरे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। और तब मैंने उसे पूरे मन से क्षमा कर दिया और क्षमा मांग ली। क्षमा मांग ली। क्षमा मांगना भी जरूरी है। अगर आप क्षमा करना सीख रहे हो तो क्षमा मांगना पहले सीखो कि मेरे से भी जो अपराध हुए हैं, मेरे से जो गलतियां हुई हैं, मेरे से जो पाप हुए हैं, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर और मैं क्षमा में चलूंगा, मैं क्षमा करूंगा। क्योंकि जब आप प्रभु के आत्मा के द्वारा चलोगे ना, प्रभु के वचन में चलोगे, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से आप जो है अपने लोगों को क्षमा करोगे, बड़ी जल्दी से कर लोगे, क्योंकि वचन आपको उत्साहित करेगा, वचन आपको तैयार करेगा और इसीलिए हम जो है आशीष पाते हैं। आज आपको कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह पर कई भाई बहनों से बातचीत होती है, वो कहते हैं हमारे जो जॉब है, हमारा जो मालिक है वो हमारे से बड़ा बुरा बुरा बर्ताव करता है, नौकर से भी बदतर समझता है और इसलिए हम अपने मालिक को क्षमा नहीं कर पाते। या कई लोग कहते हैं हमारे कलीग्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे को नीचा दिखाते हैं, तुच्छ करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पाते। कुछ लोग जो धनवान हैं जो अपने रिश्तेदारों को दबाने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते और जो है रिश्तेदारी में क्षमा नहीं कर पाते। कई बारी बच्चे अपने माता पिता को क्षमा नहीं कर पाते और बहुत से माता पिता अपने बच्चों को क्षमा नहीं कर पाते और इसलिए उनके घर में समस्याएं हैं, इसलिए उनके घर में कष्ट है, इसलिए उनके घर में कर्जे हैं, इसलिए उनके घर में बीमारियां हैं। परंतु यदि आप क्षमा करोगे ये सब चीजें बाहर निकल जाएंगी। यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु के नाम से कहता हूं। और जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते ना, जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो जानते क्या होता है, हमारे घर की एकता, हमारी रिश्तेदारी की एकता, जो यूनिटी है वो टूट जाती है और बहुत दुख उठाना पड़ता है। मैं आपके साथ एक टेस्टिमनी बांटना चाहता हूं। मैं एक फैमिली में गया, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। उनको जो है ऑक्सीजन की जो है नली लगी हुई थी, बाथरूम की जो है पेशाब की नली लगी हुई थी, यूरिन प्रॉब्लम थी और वो बहुत बीमार थे और वो अपने बेड में इस प्रकार थे कि जैसे कंबल लिपटा हुआ वो नजर नहीं आ रहे थे। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि मैं जो है अपने इस दास को, वो बहुत अच्छे
अभिषिक्त व्यक्ति थे, बहुत आशीषित व्यक्ति थे, और मैं जब भी उनसे पर्सनली मिलता था वो मेरे लिए दुआ करते थे और मुझे बड़ी ब्लेसिंग्स देते थे। और तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं अपने इस दास को ले जाना चाहता हूं, परंतु इनके परिवार में क्षमा नहीं है और एकता नहीं है, और ये मेरे बच्चों के अंदर ये समस्या है। और तब मैंने उनके सारे परिवार को एकत्रित किया। मेरे प्रिय लोगों, मैंने सारे परिवार को, उनकी वाइफ को, उनके बेटों को, बेटियों को इकट्ठा किया और कहा कि प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, और आप लोग आपस में डिसयूनिटी, कंफ्यूजन में चलते हो, आप कड़वाहट में हो, आप एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, आपके मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, और क्षमा ना होने की वजह से आपके पिताजी दुख उठा रहे हैं। और उनमें से उस समय भी कुछ लोग बोल रहे थे, मैं चाहती हूं मेरे पिताजी अभी भी लंबे आयु प्राप्त करें। कुछ ने कहा मेरे पिताजी जो है अभी प्रभु के पास चले जाएं क्योंकि वो बहुत दुख उठा रहे हैं। ये हर एक की अपनी अपनी सोच है, परंतु ना तो वो एकता में थे, ना वो क्षमा में थे। और मैं उस समय देख रहा था उनके चेहरों के ऊपर वो जो क्षमा ना करने वाली आत्मा थी, भाव था, वो नजर आ रहा था मुझे। इधर उधर मतलब मुंह पर नजर आता है, कई बार आप महसूस करेंगे। और जब मैंने उनको काउंसलिंग किया, प्रेम में बांधा, प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें समझाया, वो सब एक मन के हो गए। कहते ठीक है, हमारे पिता को अगर परमेश्वर पे लेके जाना चाहते हैं, हम एक मन के हो जाते हैं और हम एक दूसरे को दिल से क्षमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही हमने प्रार्थना की, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अभी मैं अपने घर में नहीं पहुंचा, और आपको बताना चाहता हूं, अभी रास्ते में ही था, मुझे टेलीफोन आ गया कि मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए हैं। ये है ले जाना चाहता था, परंतु वो दुख उठा रहे थे अपने परिवार की वजह से। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर रखिए, प्रभु की क्षमा अपने अंदर रखिए, क्योंकि वही हमें आशीष देगा, वही हमें बरकत देगा। आज सच में मैं आपके साथ एक और बहुत सारी गवाहियां इस विषय में मैं आपके साथ बांट रहा हूं, जो है आशीष मिलेगी। आज कई लोग जो घमंड से भरे हुए, पता है वो क्या कहते हैं, वो मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ करूंगा, वो बहन मुझसे माफी मांगेगी तो मैं उसे माफ करूंगी। सॉरी, अगर आप यीशु को मानने वाले लोग हैं तो आपको उत्साहित कर रहा हूं, कोई आपसे माफी मांगे या ना मांगे, आपको क्षमा करना है, आपको क्षमा करना है। ये सीख लीजिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा में चलना, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा। लूका 23:34 क्या कहता है? लूका 23:34, लूक 23:34 कि यीशु मसीह जब कल जो है क्रूस के ऊपर थे, तब उन्होंने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। आपको याद है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास बताता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो 3.25 लाख के करीब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, चदरे बिछा रहे थे, उन्हें गधे के बच्चे पर बिठा रहे थे और डालियां लेकर के खड़े थे और कह रहे थे आकाश में होसन्ना, वो परमेश्वर का पुत्र है, सब कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे। परंतु 3 दिन बाद ही वो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्षमा की। क्षमा स्वर्गीय पिता का स्वभाव है, क्षमा हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। अगर यदि मैं और आप अपने आप को स्वर्ग पिता की संतान कहते हैं, तो हमारे अंदर भी वही सेम स्वभाव होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भयानक थी, आप अपने आप को जरा उस क्रूस पर लेकर आइए और देखिए कि आपके हाथों पर कीलें ठुकी हुई हैं, आपके पांवों में कीलें ठुकी हुई हैं, आपका शरीर जो है छलनी किया गया कोड़ों से, आपका खून निकल रहा है, हड्डी तक नजर आ रही है, और जो है कांटों का ताज पहना हुआ है, आप प्यासे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं लोग प्रभु ने क्षमा कर, पिता ने क्षमा कर। क्या मैं और आप कर पाएंगे इस परिस्थिति में? नहीं कर पाएंगे। परंतु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है कि हम कर सकते हैं। अपने शरीर में मत चलिए, अपने आत्मा में चलिए। शारीरिक बातों को ढा दीजिए, पवित्र आत्मा के इस मंदिर में क्षमा नाम को रखिए कि मैं क्षमा करूंगा, मैं क्षमा करूंगा। लोग आपके पास आए या ना आए, आपको क्षमा करना है। कोई भी नहीं आया। कितने लोग आए यीशु मसीह के पास? कोई भी नहीं आया। वो तो डाकू था दाएं और बाएं, जिसने एक बारी कहा तो मेरे को याद करना, मैंने जो पाप किया। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ जन्नत में होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसके अलावा वो अपने पापों की क्षमा मांग रहा था। परंतु जो लोग 3.25 लाख लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार देखे, जिनको चंगा किया यीशु ने, जिनको छुटकारा दिया, जिनको जिंदा किया, जिनको 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया, सब कुछ किया, परंतु वही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो भी यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
पे क्षमा में चलना है, हमें क्षमा में चलना है। हम जितना क्षमा में चलेंगे हम उतना ही आजाद हो जाएंगे, उतना ही आनंद से भर जाएंगे, उतना ही प्रेम से भर जाएंगे। प्रभु हमें हर रीति से आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अनुग्रह मांगना है प्रभु का कि प्रभु मुझे क्षमा करने की आत्मा दे, मैं आसानी से और बहुत जल्दी लोगों को क्षमा कर सकूं। आप जितनी देर लगाएंगे, कहते हैं ना कि यदि आपको जरा थोड़ी सी बीमारी है ना, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका इलाज जल्दी हो जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं 4 दिन बाद जाऊंगा, आपकी बीमारी भी उतनी बड़ी और डॉक्टर को भी ठीक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यदि आप क्षमा में चलना चाहते हैं, क्षमा करने में बिलीव करते हैं, तो परमेश्वर मुझे आपको आशीषित करेगा यीशु के नाम में। प्रभु मुझ पर दया करेगा, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने, प्रभु के आत्मा के द्वारा चलने वाले बने कि प्रभु मुझे आशीषित कर, प्रभु मुझे बरकत दे, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। प्रभु हमें आशीष देगा। एक बारी मैं नागपुर में था और वहां पर मैं क्षमा के विषय में प्रचार कर रहा था और उसके 2 दिन बाद वही कपल जो चर्च में मौजूद था वो मुझे मिला और उन्होंने मुझे अपनी गवाही दी। सच में उस गवाही से मुझे बहुत आशीष मिली और उस गवाही को मैं हमेशा बांटता हूं क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया। आज हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए हम समस्या में हैं। और वो उन्होंने अपनी गवाही दी कि हमारा बहुत अच्छा परिवार है, हम काफी भाई बहन हैं, 6-7 से ज्यादा भाई बहन है, और मेरी माँ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? क्योंकि मेरी माँ ने बराबर जो है धरती थी, घर था, वो बराबर नहीं बांटा, मुझे बहुत कम मिला और इसलिए मैं अपनी माँ के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति जो है ना क्षमा करने वाली आत्मा से भर गया। परंतु जब आपने संडे को चर्च में प्रीच किया और उस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली और तब मैंने घर जाकर के अपनी माँ को, अपने भाई बहनों को एकत्रित किया, उन्हें बुलाया। मैंने आपको क्या कहा अभी शुरू में कि हम बाहरी रूप से मिले रहते हैं परंतु मन में क्षमा नहीं, क्योंकि माँ बाप भाई बहन हम ऐसे ही हैं, सब मिलके रहते हैं। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसने उठ करके, उसकी पत्नी ने सबके बीच में केवल एक ही बात कही, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। और परमेश्वर ने उस परिवार को फिर से जोड़ दिया, आनंद से भर दिया, आशीषों से भर दिया। हमें लोगों को क्षमा करना मेरे प्रिय बहनों, सच में मैं कहता हूं क्षमा वो हथियार है जो शैतान के गढ़ों को तोड़ देता है, तोड़ देता है। आपके विरोध में उठने वाली हर बात, हर काम को हटा देगा परमेश्वर। आप क्षमा करिए, दिल से लोगों को क्षमा करिए ताकि लोग हमें आशीष दे। हमें लोगों को प्रेम करना है, चाहे वो लोग योग्य हैं या नहीं हैं, परंतु हमें प्रेम करना है। क्या हम योग्य थे? तब भी तो यीशु ने प्रेम किया ना, तब भी तो प्रेम किया ना यीशु ने। जब हम योग्य नहीं थे तो भी प्रेम किया, तो हमें भी चाहे लोग योग्य हों या ना हो, चाहे वो क्षमा के लायक हो या ना हो, हमें क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा हमारे लिए शांति, आनंद, अनुग्रह, चंगाई, छुटकारा और आशीषों के द्वार खोलता है, आत्मिक उन्नति लेकर आता है। प्रभु हमसे बातचीत करता है स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, जो हम क्षमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। और सच में आज कहिए प्रभु, जैसे हम कई बार कहते हैं मेरे अंदर मसीह का मन है, हम लोग कहते हैं ना, वचन में लिखा है हमारे अंदर मसीह का मन है, तो मसीह का मन तो क्षमा से भरा हुआ है। अपने आप को भी क्षमा से भर लीजिए। प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत दे। हालेलुया। मैं एक बार एक बहन की गवाही को सुन रहा था और उस बहन ने बताया कि मैं बहुत सारे पास्टरों के पास गई, बहुत सारे, वो बहुत बीमार रहती थी बहन, कभी इस पास्टर के पास जा रही है, दुआ करा रही है, कभी उसके पास जा रही है, कभी उसके पास, बहुत पास्टरों के पास गई, परंतु वो चंगी नहीं हुई। परंतु एक दिन एक पासवान के पास गई और प्रभु के आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया, दास के ऊपर, और उसने कहा ये इसने अपने पति को क्षमा नहीं किया हुआ और इसीलिए ये बीमार रहती है, इसीलिए ये बीमार रहती है। मैं इसको चंगा करना चाहता हूं, परंतु ये अपने पति को क्षमा नहीं कर पाती। उसने अपने उस बहन से बातचीत की, उसने कहा हाँ मैं अपने पति को क्षमा नहीं कर पा रही। उसके कारण क्या है? कहता मेरा पति जब से मेरी शादी हुई मुझे मारपीट करता रहा, मुझे गालियां देता रहा, जरा सा खाने में नमक कभी कम हो जाता था तो थाली मेरे मुंह पे मारता था, मेरी कई बार उसने पिटाई की, मेरे को जो है बेइज्जती करता था, बड़ा कुछ करता था, और इसलिए मैं उसके प्रति कड़वाहट और नफरत, और मैंने कहा कि मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी। मुझे कहा नहीं बहन ये तू गलत कर रही है, ये बहन तू गलत कर रही है, उसे क्षमा कर। और उस बहन ने रियलाइज किया कि मैं गलत कर रही हूं और उसने तौबा करी, अपने पति को दिल से क्षमा किया, अपने पति से क्षमा मांगी। आप बिलीव करेंगे वो चंगी हो गई यीशु के नाम में, वो चंगी हो गई। आज हम सच में क्षमा में चलेंगे, हम प्रभु की आशीष में पाएंगे, हम प्रभु के अनुग्रह में पाएंगे। चाहे आज आपका बॉस है या आपका कलीग है या
उन्हें क्षमा करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए द्वार खुल जाएंगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बिजनेस चलने लगेगा। आपकी नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी आने लग जाएगी। आपको प्रभु आशीषित करेगा, आत्मा की उन्नति से भर देगा, वचन की उन्नति से भर देगा, और प्रभु आपके ऊपर आशीष देगा। आपके ऊपर हर आशीर्वाद जो बाइबल में है वो सब पूरे होंगे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्षमा ना करना, दैट इज ए स्लो पॉइजन। ये धीमा जहर है जो आप ही को खा रहा है, आप ही को नष्ट कर रहा है, सामने वाले को नहीं कर रहा। इसलिए हम अपने आप से कहें, प्रभु मैं क्षमा करूंगा, हर परिस्थिति में मैं प्रेम में भरा रहूंगा, मैं क्षमा करूंगा। प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे बरकत दे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मेरे ऊपर छुटकारा लेकर आ, प्रभु मुझे आशीष दे। आपको एक बात कहना चाहता हूं, बदला लेने का आनंद 2-4 दिन का होगा, बदला लेने का आनंद 2-4 दिन का होगा, परंतु क्षमा करने का आनंद जीवन भर रहेगा। क्षमा करने का आनंद जीवन भर रहेगा। और आप प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु थैंक यू कि मैं तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा अपने भाई बहन को, परिवार को, मित्रों को, किसी को भी क्षमा कर पाया, क्योंकि मैं तेरे वचन के अनुसार चला। आपके आशीषों का दरवाजा खुल जाएगा। प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत दे, प्रभु हमें अनुग्रह कर। क्षमा ना मांगना हमें हमारी आशीषों से दूर करता है। क्षमा ना मांगना हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करता है। इसलिए हम लोगों को आसानी से क्षमा कर सकते हैं। इतना बड़ा नहीं है, हम संसारिक नहीं है, हम आत्मिक लोग कहते हैं। अगर अपने आप को हम कहते हैं हम स्वर्गीय पिता की संतान है, तो हमारे स्वर्गीय पिता का संतान भी हमें, यीशु मसीह ने हमें आशीषित किया है। इसलिए हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, प्रभु के प्रेम से भरने वाले बने, प्रभु के वचन से भरने वाले बने। प्रभु हम सबको आशीष देगा। फॉरगिवनेस इज द डोर। जितना आप क्षमा करोगे, आप अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रहे हैं। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बी प्रैक्टिकल विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन के अनुसार प्रैक्टिस करिए और लोगों को क्षमा करिए दिल से। आज मैं एकदम, मुझे प्रभु की आत्मा ने बताया, मैं एक बार बहुत समय पहले एक आंटी के घर गया था, और वो आंटी के जोड़ों में बहुत दर्द था, घुटनों में बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द, दवाइयां करा ली सब कुछ, तो भी दर्द रहता था। और हम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने प्रकट किया कि इसने अपने लोगों को क्षमा नहीं किया। मैंने कहा, आंटी आपने लोगों को क्षमा नहीं किया। और विश्वासी जो होते हैं ना, हम जैसे विश्वासी, वो आसानी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम प्रभु का वचन तो बोलते हैं बट मन बड़ा कठोर रखते हैं। नहीं बेटा, मैंने उसको क्षमा किया। मैं कहा, आंटी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फिर से अपने आप को जांचिए और प्रार्थना करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं जिनको आपने क्षमा नहीं किया, उसकी लिस्ट बनाइएगा। मैं अगले वीक में आपके घर आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा। और मैं अगले हफ्ते जब उनके घर में गया, मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके पास 57 लोगों की लिस्ट थी जिनको उन्होंने क्षमा नहीं किया था। और फिर हमने प्रार्थना की, प्रायश्चित किया, हाथ रखे और एक एक को नाम लेकर के क्षमा किया। और उन आंटी ने क्षमा भी मांगी कि मेरे से भी जो गलतियां हुई क्षमा कर। आप बिलीव करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से वो चंगी होती चली गई, यीशु के नाम में वो चंगी होती चली गई। कितना महान परमेश्वर है मेरा और आपका, जो हमारे को क्षमा बड़ी आसानी से करता है। हमें भी आसानी से क्षमा करना है। प्रभु का वचन हमें आशीष दे रहा है। आज अपने आप को उत्साहित करिए। अगर आज आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो लिस्ट बनाइए। आप बैठिए अपने परिवार के साथ बैठिए और आपस में डिस्कस करिए, हमने किसको क्षमा नहीं किया, हमने किससे क्षमा नहीं मांगी। आज प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत दे, हम लोगों को आसानी से क्षमा करें। पवित्र आत्मा मुझे बता कि मैं किसको क्षमा नहीं कर पाया, मैं किसको क्षमा नहीं कर पाई। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो आपको बताएगा, क्योंकि सत्य का आत्मा आपको क्षमा से जो है आनंद से, शांति से भरना चाहता है। आपके अंदर से वो ना क्षमा है, चाहे पड़ोसी है, मित्र है, या मेरे काम पर है, या मेरे बिजनेस पर है, परंतु आज मैं दिल से नाम लेकर के क्षमा करता हूं, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग के मार्ग में चलना है, मुझे आत्मिक मार्ग में चलना है, मुझे वचन के मार्ग में चलना है। प्रभु मुझे बरकत दे। हालेलुया। क्षमा करिए लोगों को, दूसरों में नुक्स मत निकालते रहिए, दूसरों के अंदर नुक्स मत निकालते नहीं तो जब लोग नुक्स निकालने पर आएंगे तो आपको बताना चाहता हूं आपके पास कोई जगह नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रभु मैं क्षमा करता हूं। जब प्रभु तू मेरे पाप अपराध भूल गया तो फिर मैं कौन होता हूं किसी के पाप अपराध रखने वाला। हालेलुया।
तो हमें क्षमा में चल रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो तेरी सामर्थ है ओ प्रभु जी क्षमा करने वाली, आज वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग मैं मांगता हूं अपने लिए। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में भी मुझे देखेंगे सुनेंगे, आज वही अभिषेक उनके ऊपर उतरे और वो भी कहें कि मैं क्षमा करता हूं, मैं दिल से क्षमा करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मुझे क्षमा करने के लिए तैयार करिए लोगों को, और मैं दिल से क्षमा करूं, पूरे मन से क्षमा करूं, ताकि मैं आशीष प्राप्त कर सकूं। आपने मत्ती में कहा है अपने भाई बहन को दिल से क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने ओ प्रभु हमें आशीषित किया, जबकि पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? उसने कहा क्या 7 बार? उसने कहा नहीं, 7 बार के 77 गुना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रतिदिन मसीह में एक नई सृष्टि, हमें रोज लोगों को क्षमा करना है। जब हम रात को बेड पर जाते हैं, हे पिता हमें याद दिला कि आज हमारे मन से क्या बुरा हुआ, हमने किसको क्षमा नहीं किया, ताकि हम सोने से पहले उन्हें क्षमा कर सकें और प्रभु तेरी आशीष को पा सकें। एक एक जन जो वचन को प्रभु जी पढ़ता है, जो वचन को इस समय सुन रहा है, जो लाइव देख रहा है, उन्हें बरकत देना, उन्हें आशीष देना, उनके बंधन टूट जाए, वो काट में से बाहर निकल आए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम क्षमा का बटन दबाएंगे और हम आशीषों के दरवाजों को खोल लेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम घटें और आप बढ़े, हमें क्षमा में ही चलना है, हर समय चलना है प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी दया से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको शांति और आशीष और आनंद दे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़िए। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये रोहिणी दिल्ली में है। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। हमारा नंबर है 9873246767। यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की स्तुति हो। सब्त का दिन है, अपने दान, अपने दशमांश, अगर आप किसी और कलीसिया से जुड़े या हमारी कलीसिया से जुड़े तो अपना दान, अपना दशमांश अपनी कलीसिया में भेजें, ताकि प्रभु को महिमा मिले, आदर मिले, आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु मसीह में आशीष मिले। आमीन।